हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इस वीडियो में जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 स्टूडेंट, इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। और ये क्लासेस हमारी 4 होने जा रही है। इससे पहले की बाकी की वीडियो आप सभी ने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो दिखाते हैं। इससे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के 20 क्वेश्चन है। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं इस पीडीएफ को परचेज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन हमने इससे पहले वीडियो में क्लासेस 3 तक में करा चुके हैं। जो क्लासेस 4 का क्वेश्चन है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया है आपका। एक एक करके जितने भी क्वेश्चन है ना इस वीडियो में, इस पीडीएफ में सभी करा देंगे। तो यूनिट आपका जो सेकंड है उसके हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया चैप्टर फर्स्ट का। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये रहा 6। F.W. टेलर की रचना अहम पद्धतियों और वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। तो आपके पेपर में या तो इसकी रचनाएं पूछी जा सकती है, पद्धतियाँ पूछी जाती है, वैज्ञानिक प्रबंध या दृष्टिकोण कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको इसमें से आपको बता देना। सभी के ऊपर इस आंसर में लिखा गया है, सभी पॉइंट टू पॉइंट है। तो सबसे फर्स्ट आप देख सकते हैं F.W. टेलर रचनाएं अहम पद्धति, इसकी रचना और पद्धति के बारे में देखिए। ये रे टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत स्वयं में एक अद्भुत सिद्धांत है, जहां पर टेलर ने कार्य क्षमता और प्रभावशीलता पर अधिक जोर दिया है। तो जो ये टेलर है वैज्ञानिक पद्धति में, इन्होंने इनकी किसमें जो इनकी कार्य क्षमता होती है और प्रभावशीलता, इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने मुख्य रूप से संगठन के उत्पादन में सुधार पर बल दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो संगठन के उत्पादन होते हैं उस पर सुधार किया जाना चाहिए, उस पर बल दिया है। टेलर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य उनके पूर्व लेखों में दिखाई देते जिनकी ओर उन्हें अधिक बल दिया। और जो टेलर है उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो उनके लेख मतलब वो जो भी लिखे हैं उसमें दिखाई देते हैं और जिस पर अधिक बल दिया गया है। इसके आगे आप देख सकते हैं टेलर के वैज्ञानिक प्रशासनिक कार्य प्रणाली के महत्वपूर्ण अवलोकन में उनके प्रमुख कार्य भी सम्मिलित है, जिसमें से उनकी विशेष धारणाएं निम्नलिखित है। तो जो इनके वैज्ञानिक प्रशासनिक जो कार्य होते हैं उसमें बहुत सारे शामिल है। उसमें से कुछ ये इस टाइप से 3 पॉइंट यहाँ देखने को मिल रहे हैं। किसी भी विषय कार्य को समाप्त करने के लिए एक निश्चित समय सीमा का होना आवश्यक है। तो कोई भी आप कार्य करते हैं उसको समाप्त करने के लिए एक निश्चित सीमा समय होनी चाहिए, वो कहना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट है कार्य के अनुसार भी वेतनात्मक मजदूरी दर, मतलब कि जैसा कार्य उसके अकॉर्डिंग उनको मजदूरी दर, उनको पैसे दिए जाने चाहिए। थर्ड पॉइंट है उचित स्थान पर उचित व्यक्ति का होना, मतलब कि जिस व्यक्ति की ज़रूरत है जहाँ पर उसी व्यक्ति का उस काम के लिए होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध में कुछ धारणाएं भी बनाई जो इस प्रकार है। तो इनकी कुछ धारणाएं तो देखिए, टेलर ने इस बात पर बल दिया है कि किसी भी संगठन के कार्यों में सुधार शोध प्रयोग की वैज्ञानिक विधियों के द्वारा संभव है। तो मतलब कोई भी जो कार्य संगठन होता है उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, तो जो वैज्ञानिक विधियाँ होती है ना उसके द्वारा ही संभव है, इनका कहना है। सेकंड पॉइंट है एक अच्छा श्रमिक के प्रबंधन के निर्देशों का पालन हुए उसको स्वीकार कर सकता है। जो एक अच्छा जो श्रमिक होता है वही इसको पालन भी कर सकता है, इसको स्वीकार भी कर सकता है अच्छे तरीके से। थर्ड पॉइंट है व्यक्ति आर्थिक कारणों द्वारा प्रेरित हो सकता है। मतलब कि जो आर्थिक कारण होते हैं पैसों को लेकर उसके द्वारा भी वो प्रेरित हो सकता है। इसके आगे देखिए टेलर एक संगठन में रहे हैं जहां उन्होंने अनुभव और अवशेषण के माध्यम से विभिन्न कार्यों में प्रबंध के प्रति अपूर्णता की ओर ध्यान दिया। ये अपूर्णताएं थी श्रमिकों के हुए प्रबंधन द्वारा दायित्व की कमी की अनुपस्थिति, व्यवसाय की कमी, कार्यों के मानकों का अभाव, विकल्पों के तात्कालिक अभाव की कमी, कार्य के विभाजन का अभाव और श्रमिक का विभिन्न स्थानों पर बिना किसी क्षमता योग्यता व इच्छा के अनुसार चुनाव होना। तो मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आते हैं उनकी जो उनकी बिना योग्यता के बिना इच्छा से उनका चुनाव किया जाता है और उस स्थान पर उन्हें रखा जाता है, उनका काम किया जाता है। तो इन सभी में सुधार की आवश्यकता है। इसके बाद देखते हैं टेलर लगभग 26 वर्षों तक इसके व्यापक प्रशिक्षण के शोध पर निर्भर रहे। उन्होंने लोहे को काटने वाले उपकरण की जांच की, आंदोलन का अवलोकन किया और कार्य के दौरान श्रमिकों की
का वस्तुओं पर नियंत्रण, मशीन व अन्य उपकरणों पर नियंत्रण को जांचा। तो उन्होंने क्या किया था, जो 26 वर्ष तक जो लोहे का शोध करते हैं, जो मतलब उसका रिसर्च करते हैं, और उन्होंने उसको काटने के उपकरण की जांच भी की थी, आंदोलन भी किए, तो जो उनकी वस्तुएं होती हैं उन पर नियंत्रित किया, मशीन होते हैं उनके उपकरण को नियंत्रित किया और जांच किया था। ठीक है, उसके आगे देखिए, टेलर ने विभिन्न कार्यों के लिए एक आदर्श अवधारणा को पाया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि केवल उचित व्यक्ति को ही विभिन्न कार्यों के लिए चिन्हित किया जाना चाहिए। और वो सबसे एंड में जो उनका निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो उनकी अवधारणा होती है आदर्श की, कि मतलब जो व्यक्ति उचित है उस कार्य के लिए सिर्फ उसी को चुना जाना चाहिए, अन्यथा किसी को भी नहीं चुना जाना चाहिए, जैसे यहाँ चुना गया था। ठीक है, इसके आगे देखिए, औद्योगिक संगठनों में अपने प्रयोग के दौरान उन्होंने एक घटना देखी जो श्रमिकों की ओर से उत्पादन को कम करने की प्रवृत्ति थी। मतलब कि जो उन्होंने एक औद्योगिक संगठन होते हैं उसके दौरान उन्होंने ये देखा कि जो श्रमिक लोग होते हैं कैसे उत्पादन को कम करते हैं और काम से बचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और तो उन्होंने इसे 2 भागों में विभाजित किया था। पहला था प्राकृतिक सोल्डरिंग और व्यवस्थित सोल्डरिंग। तो देखिए, प्रथम व्यक्तिगत कारकों जैसे आसानी से आदत बनाना, अधिक खिंचाव ना होना आदि पर आधारित था। इसमें आदत बन जाती है और अधिक खिंचाव ना होना। सेकंड पॉइंट है इसका, वह द्वितीय संगठन एवं सामाजिक कारणों का परिणाम है। उन्होंने अनुभव किया कि निम्न स्तर पर श्रमिक सुपरवाइजर की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। उन्होंने पाया कि संगठन की कार्यक्षमता को बढ़ाने का तरीका वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही सोल्डरिंग की प्रक्रिया को कम करना है। तो मतलब उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए इसकी प्रक्रिया को हम कम कर सकते हैं, और ये जो होते हैं ना सुपरवाइजर, इनके उम्मीदों पर खड़े होने का प्रयास लोग करते हैं। इसके बाद देखिए, जो वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण है, तो दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण के संदर्भ में ये यांत्रिक परिवर्तन के शुरुआती चरणों में आया है। इससे आधुनिक सांस्कृतिक समस्याओं के भाग को संबोधित करने का प्रयास किया। तो ये जब आया था इसमें क्या था कि जो आधुनिक संस्कृति होती है उनकी समस्याओं में भाग लेना, उसे संबोधित करने का प्रयास किया गया था। सेकेंड पॉइंट है, यांत्रिक समुदाय की मूलभूत चिंता है उत्पादक में सुधार, लाभ लेने हेतु सज्जन के काम खर्चे थे। यह 2 लंबी प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण हुआ, इसलिए ये मानवीय नवीनतम के रूप में पहचाने गया था। इन्हें श्रमिकों के प्रभावी प्रबंधन के लिए आगामी कार्य किया। तो जो सेकंड में आपको देखो, यांत्रिक जो समुदाय होते हैं उनकी चिंताएं होती है लाभ के लिए, कम जो खर्चे हो, इसके अकॉर्डिंग यहाँ किया गया। और इसकी पूरी प्रक्रिया के द्वारा ना इसमें ये देखा गया कि जो मानवीय नवीनता की पहचान की गई है और उनको प्रभावी ढंग से बनाया जाए श्रमिक को। ठीक है, सेकंड देखिए, दूसरा कार्य है नए बाजारों का विकास और नए बाजारों का विकास हो। टेलर ने इस समकालीन संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया, और इसे किससे जोड़ा है, सांस्कृतिक से। अब यह वैज्ञानिक पद्धति पर अधिक बल देता है। अब इससे संस्कृति से हटकर ये वैज्ञानिक पद्धति पर अधिक बल देता है। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर ये क्वेश्चन विद आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें देखिए क्या बताना है, वैज्ञानिक प्रबंधन के 4 सिद्धांत FW टेलर का वर्णन कीजिए। तो मतलब इसमें आपको इनके सिद्धांत के बारे में बताना है। इससे पहले हमने दृष्टिकोण देखा, उसको अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन थे देखे। अब इसके जो सिद्धांत है क्या है, तो 4 सिद्धांत ये आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर भी हम इसी में करा देते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे ये होगा ना कि आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत पर 4 प्रमुख सिद्धांतों को रखा, जिसमें उन्होंने किसी भी संगठन के उत्पादन में बढ़ोतरी को महत्वपूर्ण माना, जो कि इस प्रकार है। तो उन्होंने 4 है, तो ये रहे फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। विभिन्न प्रबंधन कार्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। तो ये पहले में बता रहे हैं कि जो कार्य होते हैं ना उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। सेकंड है, कार्य का कठोर वर्गीकरण, अहम सतत प्रशिक्षण व्यवस्था, और इसमें कठोर जो कार्य का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अहम तक संगत रूप से चिन्हित कार्यबल का मिश्रित। 4 पॉइंट है, मालिक और श्रमिकों के दायित्व का निर्धारण। तो ये 4 पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर पॉइंट बांटे गए हैं, तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, कार्य का विज्ञान व उसका विकास। तो कार्य का विज्ञान होता है और उसका विकास कैसे होता है, देखिए। टेलर ने ये ध्यान दिया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए कार्यबल आवश्यक है। उन्होंने माना कि एक कार्य को करने का उचित रूप से तरीका व्यवस्थित अवलोकन द्वारा संभव है। उन्होंने अपने पुराने
अंगूठे के नियम को परिवर्तन करने की बात कही। उन्होंने इकट्ठा करना, रिकॉर्ड करना, वे तालिका बनाना आदि जैसे विभिन्न कार्यों का अनुभव और अंत में उन्हें कार्यों पर आधारित नियमों को तैयार करना होता है और ये नियमित वास्तविक कार्य स्थिति पर लागू किए जाते हैं। ये सुपरवाइजर की बेवजह आलोचना को समाप्त करने का काम करता है। तो मतलब यहाँ पर बताया है कि देखो, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर उन्होंने जो सबसे ज़्यादा बल देने का प्रयास किया और उन्होंने अपना जो एक नियम होता है उसका पुराने जो अंगूठे का नियम उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बात की है कि हमें रिकॉर्ड को इकट्ठा करना है, तालिका बनानी है और उसके द्वारा जो हम कार्य करते हैं, अनुभव करते हैं, उसको अंत में एक आधारित नियम के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। और जो वास्तविक कार्य की स्थिति होती है ना, जो सुपरवाइजर होते हैं वो सब क्या करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। तो इसको समाप्त करना चाहिए काम को, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है वैज्ञानिक चिन्हन व श्रमिकों का विकास। कार्यबल की चिन्हन और निरंतर रूप से कार्य सांस्कृतिक के विकास में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। टेलर का मानना था कि प्रत्येक मजदूरी, चाहे वो महिला हो अथवा पुरुष, उनकी स्वयं की क्षमता होती है, इसमें व्यवस्थित प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति का चिन्हन होना अति ही आवश्यक है। एक उचित पर्यावरण को बनाया जाए ताकि श्रमिक नए तरीकों, उपकरण व स्थितियों को भरपूर जोश के साथ स्वीकृति कर सके। श्रमिकों के लिए अवसरों को पैदा किया जा सके ताकि उन्हें भीतर की क्षमताएं उभर सके। तो उनका सेकंड पॉइंट में ये कहना है कि देखो, जो कोई भी हम कार्य करते, कोई भी दृष्टिकोण को हम अपनाते हैं, उसमें चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबकी क्षमता अलग अलग होती है उनकी योग्यता अनुसार, ठीक है। और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इस बात पर वो बल देता है कि जो व्यक्ति है उसको उचित चिन्ह देना चाहिए, मतलब अपने तरीके देना चाहिए अपनी, और उचित पर्यावरण को बनाए रखना चाहिए और नए नए तरीके, उपकरणों की स्थिति भरपूर जोश के साथ उन्हें देना चाहिए, जिसके जरिए वो नए नए आविष्कारों को पैदा किया जा सके और उनके भीतर की जो क्षमताएं उभर सके कि हम ये कार्य कर सकते हैं और अच्छे से। थर्ड पॉइंट है कार्य विज्ञान संयोजन एवं श्रमिक का वैज्ञानिक चिन्हन। टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का तीसरा सिद्धांत पहले हुए दूसरे सिद्धांत का मिश्रण है, मतलब जो इससे पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट देखा उसका दोनों का मिश्रण है, इसलिए उन्होंने इसको साथ लेने, अहम कार्य विज्ञान में वैज्ञानिक चिन्हन करने तथा कार्यबल के विकास पर जोर दिया। इससे वैज्ञानिक प्रबंध की योजना को आधार प्रदान किया। तो ये दोनों का मिश्रण, तो इसमें क्या है, वैज्ञानिक जो प्रबंध होते हैं उसकी योजना के आधार पर इसको प्रदान किया गया, ठीक है। इसका 4 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, देख सकते हैं, श्रमिक एवं प्रबंध उत्तरदायित्व का बंटवारा दो। टेलर ने इस बात पर बल दिया कि मालिक एवं श्रमिक के माध्यम में विभाजन का पर्यावरण में साझा जिम्मेदारियों के साथ हो। प्रचलित अभ्यासों में संगठन में उत्पादन हुई किसी भी समस्या की उत्पत्ति में श्रमिक को ही दोष दिया जाता था। टेलर ने इस बात दोनों के माध्यम समान उत्तरदायित्व के विभाजन को महत्व दी है, जो कि एक भाग के अधिक भार को कम करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार की साझा जिम्मेदारी एक चिंता मुक्त वातावरण का निर्माण करने में सहायता हो सकती है। तो इनका कहना है इस पॉइंट में कि जो कि देखो, एक व्यक्ति होता है और एक मालिक होता है, दोनों का जो मध्य है ना विभाजन समान होना चाहिए और जो पर्यावरण को साझा उनकी जिम्मेदारियों के साथ किया जाना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए ना कि कोई भी किसी भी समस्या की उत्पत्ति होती है तो किसी एक व्यक्ति को हम दोषी नहीं कह सकते। जो वर्क कर रहे हैं वहाँ पर उसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं, मालिक की भी कुछ लापरवाही हो सकती है, तो उनको उत्तरदायित्व देना चाहिए और महत्व देना चाहिए सभी को और सभी की मदद कर सकता है। इसी प्रकार से जो जिम्मेदारियां होती है ना, उसको चिंता मुक्त और वातावरण एक अच्छा बनाने के लिए सहयोग की आवश्यकता है दोनों की। तो गाइस फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा, वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना का वर्णन कीजिए। ये आपको क्लासेस हम 5 में करा देंगे इस क्वेश्चन का आंसर, इससे पहले हमने बाकी करा दिए। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट है, 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आपको आंसर करा देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।